दोस्तों मैं कल बीमार था इसलिए वीडियो नहीं ला पाया। बहुत लोगों ने वीडियो देख ली होगी ना। ठीक है कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। यहाँ पर बोंग जिन को वो कुत्ता भौंककर अपने पीछे आने को कहता है। यहाँ पर ब्योंग जिन फिर उसके पीछे भागता है। यहाँ पर युंजू के पिताजी आईसीयू में कॉल करते हैं। कहता है कि मैं युंजू का पिताजी बोल रहा हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या युंजू उठ गई, क्या वह ठीक हो गई है। मैम कहती है कि नो आई एम सॉरी। कहती है कि अगर वह ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक है। यहाँ पर युंजू को चोट के निशान कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर युंजू को कुछ ज़्यादा ही आघात लगा था, क्योंकि उसके ब्लड वेसल्स फट गए थे। पर बाहर से सब प्रतीत नहीं होता कि उसे कुछ हुआ है, क्योंकि उसे अंदरूनी मार पड़ी है, क्योंकि उन्हें बार बार युंजू की तरह पेशेंट्स मिलते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कुछ हुआ है, पर यह ब्लड वेसल्स फटना बहुत ही दर्दनाक होता है और इसके जीवित रहने के परसेंटेज बहुत ही कम है। समझ लो कि 20% है। उसका कहना था मेरे हिसाब से वह जीवित कैसे रही, क्योंकि जब ऐसी घटना घटित हुई थी तब युंजू की माँ ने युंजू की रक्षा की थी, उसे बचाया था। यंगजी कहती है कि पर गिरने का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था। अगर यहाँ पर युंजू ठीक हो गई तब उसे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी होती है। इसलिए युंजू को परलोक में उसकी माँ से फूलों की खुशबू आती है, ठीक है। अभी देखो मैं एकदम आराम से और स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगले सीन में उसकी माँ दिखाई जाती है और यहाँ पर युंजू वहाँ बैठकर रो रही होती है। यहाँ पर जंग यूई का अंतिम संस्कार कल होने वाला है, क्योंकि युंजू की माँ का अंतिम संस्कार कल होगा। यहाँ पर युंजू एक कमरे में जाकर रो रही होती है। यहाँ पर उसकी माँ दरवाजा बजा रही होती है। यह लॉकेट युंजू गले में बंदी है, नीचे गिरा होता है तो उसकी माँ उठा लेती है। यहाँ पर यंगजी कहती है कि एक औरत उसे पीछे से कसकर पकड़ी होती है, जैसे कि वो दोनों एक ही हो, क्योंकि यहाँ पर स्योनहे को पार्क हेवॉन ने पकड़ा था, वही भूत जिसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती थी। यंगजी कहती है कि वह उससे बहुत ही कसकर चिपकी हुई थी। सर्जरी के पहले वह उन दोनों को बहुत मुश्किल से अलग कर पाए थे। वह कहती है दूसरी औरत का क्या हुआ। यंगजी कहती है कि वह बच नहीं पाई। यहाँ पर पार्क हेवॉन का विदेश से परिवार यहाँ आया हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर पार्क हेवॉन का अंतिम संस्कार की तैयारी करने वाले होते हैं। इस सीन में स्योनहे सो रही होती है, उसके साथ साथ वह भी सो जाती है, क्योंकि वह उससे अलग नहीं हो सकती। पार्क हेवॉन कहती है कि स्योनहे तुम्हें बिस्तर से उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह बहुत डार्क है, तुम्हें कुछ न्यू लाइट खरीदनी चाहिए, ठीक है। स्योनहे कहती है कि मैं नहीं खरीद सकती। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। पार्क हेवॉन बार बार उससे कह रही होती है तुम लाइट्स खरीद लो। लास्ट में स्योनहे कहती है कि ओके। यहाँ पर वो अभी तक उस हॉस्पिटल में ही घूम रहा होता है, क्योंकि वो बार बार मुर्दाघर में जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी सेवा करते समय उसने कानों में जो ईयरफोन्स लगाए होते हैं वे निकल जाते हैं। यहाँ पर यंगजी उसके कानों में ईयरफोन्स वापस लगाती है। वह कहती है कि तुम उसे ईयरफोन क्यों लगा रही हो। यंगजी कहती है कि उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वह रास्ता खोज सके। क्योंकि गाना सुनते ही वो वही जगह पर जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक बास्केटबॉल रखा होता है। वो कहती है कि नीचे बास्केटबॉल क्यों रखा है। यंगजी कहती है कि क्योंकि वह उसका फेवरेट खेल था। यहाँ पर यंगजी कहती है कि सभी लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं लगभग। यहाँ पर लगभग ब्योंग जिन, युंजू और स्योनहे जिंदा हो सकते हैं और डिटेक्टिव भी सीमा पर है। वह कहती है अगर ये बॉर्डर से बाहर नहीं आए तो क्या होगा। कहती है वे जीवित है या मर गए। यंगजी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वे यहाँ पर लौट भी आ सकते हैं और वहीं पे भी रह सकते हैं। यहाँ पर वह बस ड्राइवर के दुर्घटना के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद बस को ठीक करने की जरूरत थी, वह ख़राब थी, पर रोड की कंडीशन भी एक फैक्टर हो सकती है। यहाँ पर बस ड्राइवर की भी अंतिम संस्कार की तैयारी होने वाली होती है। यहाँ पर स्योंगवॉन को वो बॉल दिखती है, यानी कि बस ड्राइवर को। यहाँ पर वह उस बॉल के पीछे भागता है। बॉल के पीछे भागते भागते जियोंग से मिलता है, क्योंकि जियोंग भी वहाँ पर ही फंसा हुआ होता है। जियोंग चाहता था कि उसकी कोई हेल्प करे, क्योंकि उसके जीने की इच्छा थी। बस ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, बॉल का पीछा करके मैं तुम तक पहुँच पाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जियोंग कहता है क्या मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। वह कहता है यह बहुत ही मुश्किल है, पर मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, ठीक है। स्योंगवॉन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। जियोंग कहता है आप वास्तव में कहाँ जाना चाहते हो।
मैं पूरे समय से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस गली का एंड हो ही नहीं रहा है, घूमती जा रही है। शंगवान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे निकाल सकता हूँ, जल्दी करो, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उनका भी अंतिम संस्कार होने ही वाला होता है। यहाँ पर वह उसे पीठ पर बैठने को कहता है। इस सीन में यहाँ पर हमारे हीरो ने कहा था कि आप परलोक में हो। डिटेक्टिव कहता है कि यह परलोक है जहाँ हर कोई आगे बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन दुर्घटना की वजह से पूरा हो जाता है, यानी कि वे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ और मैं बहुत ही अलग दिखता हूँ। वार्निंग कहता है कि तुमने अभी अभी अपने बारे में बात की है, क्या विश्वास करना इतना मुश्किल है? डिटेक्टिव कहता है क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा शक करता रहता हूँ, शायद मैं अभी इस पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा। वार्निंग कहता है कि हो सकता है तुम ऐसा ना चाहो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक कोई रीजन नहीं है। तुमने बताया था कि तुम्हारा बच्चा हुआ है। कहता है कि और उस बच्चे का नाम? कहता है मैंने कहा था हमारा मिसकैरेज हो गया है। यहाँ पे वार्निंग कहता है कि वह सभी बच्चों के उपनाम कहता है जो कि बच्चों को रख सकते, यानी कि उन बच्चों को यह नाम दे सकते हैं। ये सब नाम सुनकर वह रोता है। वार्निंग कहता तुम समझ सकते हो यहाँ के बच्चों के यही नाम होंगे जो कि तुमने देखे हैं। तुम विश्वास करो या न करो, यह तुम पे है। इस दुनिया में लोग रहते हैं, वे अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ। यहाँ पर वह उसे पीठ पे बिठाकर लाइट शॉप लेके जा रहा है, क्योंकि वहाँ से उसे रोशनी खरीदनी होगी। लाइट शॉप भी वह जगह है जहाँ पे जाके लोग जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि सब जगह अंधकार होता है। वही जगह है जहाँ पर रोशनी दिखती है। वार्निंग कहता है कि इस जगह की सच्चाई जानने का मतलब है कि तुम इसे याद रख पाओगे। अगर जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें बिना कोई याद छोड़े बिना यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें चीज़ें वैसी करनी है जैसे पहले थी? क्या तुम ये चाहते हो? वार्निंग हमारे इस बॉर्डर का रक्षक होता है। डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम्हें स्कूटर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? वार्निंग कहता है पर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि मैंने सोचा कि वह एक हत्यारा था। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि तुम दोनों की आंखें एक जैसी है, क्या तुम जानते हो? डिटेक्टिव सिर्फ स्कूटर का पीछा करते करते यहाँ तक आया था। वार्निंग कहता है क्या तुम इसका पीछा करते रहोगे? वार्निंग कहता है तुम मेरे ग्राहक हो, तुम्हें अभी तक प्रकाश नहीं दिखाई दिया। ऐसा बोलते ही जब डिटेक्टिव वह लाइटें जलाता है, वो लाइटें जलने लगता है। फिर यहाँ पर हमारे डिटेक्टिव को होश आने लगता है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही होती है। यहाँ पर वह डॉगी उसे लाइट शॉप में ले आता है। फिर लाइट शॉप में ब्योंग जी को भी प्रकाश दिखता है। फिर वह उस बल्ब पर टच करता है। बल्ब को टच करते ही उसमें से प्रकाश निकलता है। यहाँ पर वो उसे लाइट शॉप के बाद छोड़ देता है और लाइट शॉप में जाने को कहता है। बस ड्राइवर यहाँ पर उसे और सभी को सॉरी कहता है। यहाँ पर वो भी लाइट शॉप में पहुँच जाता है। वार्निंग कहता है तुम फिर से आए हो, मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ से बहुत बार गुजर चुके हो। वार्निंग कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए? यहाँ पर जियोंग को भी लाइट दिखती है। यहाँ पर जियोंग उस लाइट को टच करता है, फिर वहाँ से प्रकाश होता है। फिर यहाँ पर वार्निंग कहता है कि गुड बाय, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।